अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें सालाना महंगाई की शरह के हवाले से तो गुज़िश्ता साल जुलाई में महंगाई जो है बुलंद तरीन शरह पर पहुंची। तकरीबन 37% तक जो महंगाई है देखने को मिली और उसके बाद रवां साल के तकरीबन दूसरे तीसरे महीने में महंगाई की शरह जो है कम होती दिखाई दी हमें। मगर आने वाले बजट के बाद जो महंगाई की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी जिस तरह से बजट आया उसके बाद हफ्तावार अगर हम बात करें महंगाई की शरह के हिसाब से तो तकरीबन 0.94% तक महंगाई जो है उसमें तेज़ी हुई। महंगाई की शरह जो है बढ़ी, जिसकी वजह से अब जो है सालाना शरह 24 तक पहुँच चुकी है। अवाम से जानते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की कि जिस तरह से हुकूमत नून लीग की वफाक में सूबे में दोनों जगह जो है इस टाइम हुकूमत कर रही है, विराजमान हो चुके हैं ये लोग। इनसे क्या उम्मीदें थी, क्योंकि इनने जितने वादे दावे किए थे अवाम से इक़्तिदार में आते साथ ही जो है अवाम को रिलीफ देंगे, कुछ हद तक जो है रिलीफ हमें देखने को मिला। महंगाई कम होती दिखाई दी, मगर अब दोबारा बजट आने के बाद से महंगाई की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर इजाफा इस तरह से जारी रहा तो तकरीबन 2 से 3 माह में फिर महंगाई जो है अपनी मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का भी खदशा जो है दिखाई देता है। अब आम से जानते हैं कि तमाम सूरत हाल में कितनी परेशान है हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर अशिया खुद नोश एक बार फिर उनके रेट में इजाफा होता चला जा रहा है और इस हवाले से बिजली की कीमतें भी जो हैं वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। जून के महीने की अगर हम बात करें तो उस एक महीने के अंदर 2 से 3 बार जो है बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन फ़ी यूनिट 15 रुपये तक जो है महंगा हो गया। और इस हवाले से आवाम कितनी परेशान है, लोग कितना परेशान है, कुछ रक्षा ड्राइवर हजरात इस हवाले से मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो क्या सूरत हाल है। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आने के बाद महंगाई की शरह जो है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तो पहले हालात क्या थे, अब क्या आगे हालात नजर आ रहे हैं? सर पहले भी भाई गरीब आदमी तो पिस रहा था, अभी भी पिस रहा है भाई। अब भी चीज़ महंगी, पहले ईद से पहले 200 गैस 40 थे, अभी 260 कर दी। 10 दिनों के अंदर इन्होंने महंगाई बढ़ा रहे हैं। हुकूमत कम करती नहीं, कंट्रोल ही नहीं करती हुकूमत भाई। नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने कहा था कि हम इक़्तिदार में आएंगे, बड़ी आवाम को सहूलियात देंगे, रिलीफ देंगे, मगर अभी हुकूमत का कोई आपको इस हवाले से कंट्रोल नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। बस क्या है, एक रोटी कम की है, बाकी और तो कोई मतलब ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं, सस्ती नहीं गरीब आदमी से जो खरीद सके। लोग रक्षा चला के गुजारा, बस मुश्किल से शाम 2 टाइम का गुजारा होता है भाई। और सारा दिन में आमदनी कितनी तकरीबन? नहीं भाई, अभी सुबह से 8 बजे निकला हूँ, अभी 600-700 रुपये कमाया अभी तक, वो भी अभी गैस भी डलवानी है अभी। और 600-700 रुपये अगर कमा रहे हैं और महीने का फिर बिल भी अच्छा खासा। बिल भी तो भाई पिछली दफ़ा 13,000 आया था, अभी पता नहीं कितना आएगा। गैस का 25,000 आया, अभी किधर से देंगे? 600 रुपया कमाते हैं और बिल इतना कहाँ से देंगे भाई हम लोग? सुई गैस का 25,000? हाँ, सुई गैस का 25,000 रुपये बिल आया। घरेलू गैस है हमारे घर में लगी हुई है, उसका 25,000 बिल आया। बिजली का 13,000 बिल आया। एक पंखा है, एक मशीन मोटर चलती है बस, उसमें और कुछ भी नहीं है बस। इसमें इतना सख्त बजट दिया उसके बाद तो महंगाई तो और मुसलसल बिल्कुल बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, बल्कि बढ़ने का बढ़ गई है महंगाई। अभी महंगाई तो बहुत बढ़ गई है भाई, क्या करें, हर चीज़ महंगी होगी। चीनी है फिर महंगी, चीनी है महंगी हो गया है, हर शय महंगी है, क्या किधर जाए भाई हम लोग? रखेंगे हुक्मरानों के सामने जो वादे दावे करके आप लोगों के साथ इक़्तिदार में आते हैं। करें, कोई बड़ा कुछ किया कहते हैं, हम लोग बड़ा करते हैं, लेकिन अमल फिर भी नहीं होता है, क्या कर सकते हैं भाई? हो नहीं सकता, चेक एंड बैलेंस कंट्रोल है, लेकिन लगता है गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया भाई। मुश्किल हो गया गरीब आदमी का, और इस हवाले से हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। 25-25 हज़ार इनके गैस के बिल आ रहे हैं और आमदनी जो है तकरीबन 600-700-800 रुपये जो है एक दिन में मैक्सिमम कमा पाते हैं। और उस हवाले से जो इस तरह से बात कर रहे हैं तो आवाम जो है इस हवाले से बड़ी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो है शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप बजट आने के बाद महंगाई थोड़ी कम पहले हमें दिखाई दे रही थी, अब मुसलसल दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। हर चीज़ की कीमतें दोबारा से जो है मज़ीद बढ़ रही हैं। कितने परेशान सर जी क्या बताएं, अब रोज़ी करना मुश्किल हो गई है सर जी। कितना कमा लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा 2000 का खर्चा हो जाता है, क्या करें? LPG का खर्चा और चीज़ों का सब चीज़ों का खर्चा है सर। से क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आम आदमी का जीना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर जी मैं हुकूमत से सिर्फ यही मुतालबा करता हूँ, 5 टाइम का नमाज पढ़ेंगे ना जी, उनके दिलों में रहम आएगा।
वो खुदा ताला रहम डाल देगा, फिर वो अवाम को रहम करेंगे जी। इनके लिए, इनके दिलों में अवाम के लिए रहम नहीं है। कुछ अवाम के लिए रहम नहीं है सर। जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए। सर जी अपने लिए करते हैं और हमारे लिए क्या करेंगे सर। और अभी जो हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं, इसमें अवाम जो है जितनी परेशान है, अगर इस तरह हालात मज़ीद मुश्किल होते गए, महंगाई बढ़ती गई, क्या देख रहे हैं? सर आगे क्या हालात होंगे, आगे ऐसे ही मरेंगे सर भूखे, अवाम ऐसे ही भूखी मरेगी। 1 से 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो गया। सर जी सिर्फ इन्होंने गंदम कम की है, बाकी तो सभी महंगा करते जा रहे हैं सर। अभी इन्होंने जनाब बिजली फिर बढ़ाते जा रहे हैं, बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में सर जी 4 सूबे हैं, इसमें 4 डैम इन्होंने नहीं बना सके सर। अब इंडिया में 900 डैम है जी, अब 300 यूनिट वो फ्री देते हैं सर। वो अवाम की सहूलत तो देख रहे हैं ना सर। याद है ये हुकूमत भी वादा करके आई थी 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। सर जी इनकी नाहलियत ऐसी है सर, वो कहते हैं 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो सोलर प्लेट देंगे। उनको 100 यूनिट इस्तेमाल करने के लिए बहुत है, उनको ये प्लेटें देने का क्या फ़ायदा है। जो सर 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं, उनको प्लेटें दें ताकि कम यूनिट हो। तो आप खुद ही देख लें, जालियत इनकी देख लें सर। जितनी परेशान है, बहुत शुक्रिया आपका। लोग जो है इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि इस हवाले से अवाम का यही कहना है महंगाई की शरह जो है कुछ कम हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा बजट इतना सख्त पेश हुआ तो उसके बाद महंगाई बढ़ रही है। अब जो रिक्शा ड्राइवर हैं जिनका सारा दिन में तकरीबन 12-15 घंटे ये रिक्शा चलाते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो LPG यहाँ पर जो सरकारी रेट है उससे हमेशा बरक्स माफिया जो है महंगे दामों में LPG बेचता है, उस पर भी कंट्रोल चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मगर खाली LPG की भी अगर बात कर लें, तकरीबन इस एक हफ़्ते के अंदर 20 रुपये इसकी कीमत जो है बढ़ी है। और इस हवाले से जो है हर चीज़ की कीमत जो है उसमें हमें मुसलसल तेज़ी देखने को मिल रही है। चीनी हो, दाल हो, कोई चीज़ भी हो, बजट आने के बाद हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है। हर प्रोडक्ट दुकानों पे जो परचून की दुकानों पर लोग जो जाके ख़रीदते थे, उसमें जो है अब मज़ीद अब महंगाई होना शुरू हुई है। तो लोग जो है आमदनी उनकी है नहीं, ज़रिए माश जो है उनका जिस चीज़ पर भी वो डिपेंडेंट हैं, जिस चीज़ से भी वो कमा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें इतना जो है आमदनी उनकी हो नहीं रही जो अपना पूरा सर्कल चला पाएँ, घर का निज़ाम चला पाएँ। तो इस हवाले से हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा आप चीज़ों पर कंट्रोल करें, आप जो है इस हवाले से आवाम को रिलीफ दें, ना कि जो है आवाम को महंगाई के दलदल के नीचे दोबारा से धकेल दिया जाए। बड़े मुश्किल हालात आवाम ने अभी गुज़िश्ता 6-7 माह में देखे हैं, तो अभी थोड़ा सा हालात बेहतर हो ही रहे थे तो बजट आया, हालात फिर ख़राब होना शुरू हो गए हैं, महंगाई फिर बढ़ना शुरू हो गई है और लोग जो है एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा रहे हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ हुए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मज़ीद भी जो शहरी हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का अच्छा, करम, ठीक है। शुक्र है। सख्त बजट आया है, उसके बाद जो है महंगाई फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी मौजूदा हालात, सूरत हाल आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? हमारे बात ये है, इस बात को लेके हमें हंसी आती है कि ये जो भी कोई हुक्मरान है, कोई भी है, वो आते हुए तो खुशी दिखाता है, लेकिन खुशी वो जब तक ही दिखाता है जब तक उसका पंजा ना जमे। ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे इनका पंजा जम गया है ना, अब इन्होंने करनी है अपनी मर्जी। अब आवाम गई, ये आटा इन्होंने सस्ता करा है, ये इन्होंने अपनी जेब से सस्ता करा है, गरीबों को, ज़मींदारों को ही रगड़ा है ना। कोई ऐसी चीज़ बताए, हाँ ये बताएं गैस सस्ता करा है, 200 रुपये किलो गैस था, 4 दिन के अंदर 260 रुपये किलो गैस होगी। 4 दिन के अंदर कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, कोई इन्हें गचने वाला नहीं है। पेट्रोल इन्होंने 10 रुपये बढ़ाया और चीज़ों में महंगाई कर दी। ऐसी है ना। जो है महीने में 4-5 तो इस वक्त मेरे अपने घर का 12,000 रुपये बिल आया है बिजली का। क्या क्या चल सिर्फ एक कूलर चल रहा है, वो भी सोलर वाला। सोलर वाला जो आजकल कारों की मोटर वाले कूलर घरों में चल रहे हैं, वो चल रहा है, या एक फ्रिज चल रहा है। अब आप ये बताएं, एक कूलर एक फ्रिज में 12,000 बिल आ जाना अहमियत रखता है, क्योंकि पहले भी हम इस्तेमाल करते आ रहे, कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। एक चीज़ है ना कि पहली दफ़ा आई है, उसको इस्तेमाल करे जी, उसने झटका दिया। क्या ये आवाम को एक तरफ से ये राइस दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बिजली को तोड़े, फिर है मज़ेदारी। महंगाई की कौन सी महंगाई को ये तोड़ रहे हैं?
महंगाई और ज़्यादा हो रही है। जिस हिसाब से अभी बजट आया उसमें इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं, और जो टैक्स लगे हैं वो जाहिर सी बात है गरीब आवाम की जेब से जाना है। आशीन हुक्मरान अमीर बंदा अमीर होता जा रहा है, गरीब बंदा गरीब होता जा रहा है। जब भी जो चीज़ भर रहा है वो गरीब भर रहा है, अमीर को तो परवाह ही नहीं है। क्यों? क्यों उसने हमारी जेबों से निकालना है, कोई भी है। अब बताए इसमें हम क्या करें? एंड तो यही नज़र आ रहा है कि अपने आप को या मार लेने। अब मेरा ये रक्षा है, आप यकीन माने दिन के अंदर 700 600 700 800 रुपया घर के बच्चों का रिस्क लेके जाते हैं। अभी मेरा सिर्फ हल्के से धुएं के पीछे 2000 रुपये का मेरा चालान करा। अब आप ये बताएं, मैं 2000, वो कह रहे हैं अभी भरे, अभी भरे। यही धुआं मेट्रो का चल रहा है, केबी का चल रहा है, कोई पकड़ है बंदा काला हो जाता है। मैं कहता हूँ गारंटी है मेरी, आप खड़े हो जाए इसके आगे पीछे। मतलब यही है ना कि कानून गरीब के लिए है, अपने लिए नहीं, अमीर के लिए नहीं। अमीर के लिए नहीं। इस तरह से ये चीज़ गलत है कि अगर किसी भी गाड़ी के पीछे से काला धुआं अगर निकल रहा है, लेकिन आप अपनी वीडा बसेस को देखें, अपनी बसेस को देखें, उनका भी बिल्कुल ऐसा हिसाब होता है। उधर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, मैंने कहा सर गरीब के लिए कोई रियायत नहीं है, और अगर अमीर हो यूँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो भाई तुम अपनी डिप्टी पे खड़े हो ना, तो सब हाथी घोड़ा एक रखो। गरीब का डंडा अलग है, अमीर का डंडा अलग है, ज़िम्मेदार का डंडा अलग है। तो बराए मेहरबानी मरियम नवाज साहब है या कोई भी हैं, कोई खुदा खौफी आपके दिल में है गरीबों के लिए, तो खुदाया कोई मेहरबानी करे। सारा दिन में कितना कमा रहे हैं और किस तरह? तलक के टोटल मेरी कमाई ये है, सुबह से लेकर शाम तक की कमाई मैं ये दिखा सकता हूँ, कोई छुपी टुपी नहीं है। ये 700-800 रुपये मेरी कमाई है, जिसमें मैंने अभी जाके बच्चों के लिए आटा चीनी वगैरह घर का राशन लेना है। अभी गाड़ी के अंदर गैस भी भरवाना है। अब जब गैस वालों के पास जाएंगे, उनका अपना रेट है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गजने वाला नहीं, इन्हें पूछने कौन आएगा? मैं बराए मेहरबानी ये कह सकता हूँ कि इन्हें पूछने वाला कोई ऐसा पैदा कर दो जो कि आपके अलावा नीचे तबके में इनको सही से चला सके। ठीक है, हर चीज़ का मनमाना रेट होता है, अपने रेट के मुताबिक दे रहे होते हैं। कोई पूछने वाला अगर हर इदारे में जो है रिश्वत लग रही होगी, हाँ जी, कोई नहीं पूछेगा। अब कोई आया इनके ऊपर डिप्टी देने, उसको आगे से मुंह बंद कर दिया गया। बताओ मरा कौन? मरा गरीब मरा, वो तो अपना मुंह बंद करे चले गए हैं। इन्होंने रेट अपनी मर्जी का बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? पाकिस्तानी है ना, ठीक है ना, पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी कैसे? हमने पढ़ा था क़ायद आज़म साहब का नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद तो हट गया, सिर्फ जिंदा चल रहे हैं। इन हुक्मरानों ने किया और जो वादे दावे आपके साथ हुए थे, स्पेशली ये नून लीग की हुकूमत करके जो आई थी, तो अभी तक कोई वादा इनका पूरा हुआ है? सिर्फ एक ही पूरा करा है इन्होंने, वो करा रोटी का। वो जी 10 रुपए की इन्होंने रोटी कर दी, वो हमारे पे एहसान कर दिए कि बेटा की मिल रही है। 10 की मिल रही है, वो भी देहात वाली साइड पे, शहर वाली साइड पे नहीं। जैसे कैंट में चले जाओ, अभी भी 15 की खड़ी है रोटी। सिर्फ देहात एरिया के अंदर किसान की जेब पे डाका जो मारा है इस दफा, बड़ा उसका नुकसान किया, वो तो बात बड़ा इन्होंने हमारी ज़ात पे एहसान किया। गरीब पे डाका मार के अपने आप का नाम बढ़ाया है इन्होंने। आगे हालात क्या दिखाई? हमें तो आगे हालात और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, घटते हुए नहीं नज़र आ रहे। जिंदगी में आपने कभी ऐसे हालात देखे थे? नहीं नहीं नहीं, हम ये देखते थे, हमने अपने वडेरों के टाइम पे ये देखा कि सस्ता टाइम था कि 4 बंदे घर के अंदर बैठ जाते थे, 2 कमा रहे होते तो वो उसे खिला सकते थे। इस वक्त हमारे ये हालात है कि हम अपने बच्चों की पूरी नहीं कर सकते, अपने माँ बापों को क्या दें, जिन्होंने हमें पाल पोस के शादी करी, इसीलिए करी ना कि हमारे भी ध्यान करेंगे, अपने बच्चों का भी ध्यान करेंगे। अब एक तरफ है, या हम अपने माँ बापों का ध्यान कर लें या अपने बच्चों का ध्यान करें। जब हम अपने बच्चों की नहीं पूरी कर सकते तो अपने माँ बापों की क्या, वो बदवाई ले रहे हैं। आखिर में ये बताएं, जो ओवरऑल हालात हैं इस वक्त, एक रिक्शा ड्राइवर या कोई भी आम शहरी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बिजली का बिल भरना। आपने भी जिस तरह बताया 12,000 रुपये बिल आ रहा है, 800 रुपये दिहाड़ी, पूरे दिन की दिहाड़ी है, उसमें आटा दाल चीनी सब कुछ करना है, बिल भरना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद मुसलसल बिल के रेट्स में इजाफा बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। क्या मुतालबा रखेंगे हुकूमत से? क्या मुतालबा? हुकूमत सब समझती है, हम क्या मुतालबा रखें, क्या पिटे?
वो तो ये वाला हाल करा हुआ, इधर से घुसा उनके कान में, इधर से निकल गया। हम रो सकते हैं, पीट सकते हैं, हुकूमत हमारे को गला दबाएगी, गले को ढीला नहीं करेगी, मजीद मजीद ख़राब होंगे। से नाज़रीन हालात के हवाले से बात कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं उन सब का ये कहना है कि हालात जिस तरह से मुश्किल अब बना दिए गए हैं और बजट के बाद दोबारा से महंगाई की एक शरह जो हमें थोड़ी सी पहले कम होती दिखाई दे रही थी, अब दोबारा मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें आम आवाम का जीना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो गया। आम आवाम जो है इस वक्त पहले गुजारा अगर मुश्किल से 1000 रुपये की आमदनी में अगर गुजारा कर रही थी, अब करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आटा दाल चीनी घर का करते हैं तो दूसरी जानिब बिजली के बिल भरना उनके लिए जो है किसी हिसाब से कम नहीं होता, क्योंकि सिर्फ जून के महीने में 15 रुपये फी यूनिट बिजली जो है महंगी हुई है। और उसके बाद दोबारा जिस तरह रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे, तो ये सामने LPG माफिया जो है, ये जो इनका खून चूसता है उसे भी जो है कंट्रोल करने के लिए कोई हुकूमती इदारा नहीं है, कोई लोग मौजूद नहीं है। मजीद भी सवाल से बात करते हैं, मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद भी शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है, करम है मालिक की ज़ात का। देख रहे थे कि महंगाई जो है बजट से पहले कुछ कम होती दिखाई दे रही थी, मगर इतना सख्त बजट जो है उसके बाद दोबारा से महंगाई की शरह जो है अब बढ़ती दिखाई दे रही है, और इस तरह से अगर बढ़ती गई तो फिर आगे जो है हालात बड़े ख़राब होते दिखाई। बिल्कुल सर, ये हमारे हुक्मरानों की कमा पेशी है। जो पहले हुक्मरान थे 70-70 साल 20-20 साल उन्होंने हुक्मरान किए, 10 साल दी का रेट नहीं बढ़े। आज देख लो, रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, रात को आटा घी कुछ होता है, सुबह को मिलने को नहीं होता। इतनी महंगाई सन 2000 पहले मुशर्रफ ठीक करके गया है, या कुछ जरदारी ने ठीक करी है। ये इमरान खान साहब है, इन्होंने भी हमारे लॉकडाउन की तरफ बेड़ा कर किया पाकिस्तान का। ये जो अब आए हुक्मरान, इन्होंने भी बेड़ा कर किया हुआ है। अब चंद पैसे इन्होंने गंदम सस्ती करके तो आवाम को बेवकूफ़ बना दिया है। ये जो बजट आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हमारे गरीबों की तरफ तो नहीं आ रहे। अब लॉकडाउन में कोई रिलीफ ही नहीं है बजट। अब ये सुना था लॉकडाउन में घी आ रहा है, बाहर के मुल्क से घी आ रहा है, हज़ारों टन आ रहा है, कहाँ गया वो घी? हमारे गरीब के तो एक पाव तिकर एक चटाकी तिकर नहीं पहुँची, कहाँ गया है? ये बड़े बजट वाले खा गए हैं आवाम। अभी सारा दिन में कितना कमा रहे हैं और किस तरह गुजारा? सर ये सारा दिन में तो थोड़ी बात ही कमा लेते हैं, 200 400 500 हद मर के 1000 रुपये हो जाता है। पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है गाड़ी में। रिक्शा ड्राइवर हैं तो क्या करें, बंदा गरीब बंदा है, घर बच्चे भी देखने पड़ते हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके भी 500 रुपये गाड़ी का ठेका है, और बंदा ने ज़िंदगी तो गुजारनी है ना सर। बंदा क्या करे क्या ना करे, रोटी भी महंगी, कपड़ा भी महंगा, और बंदा दूसरा ईद पे गुजर गया, मैंने कपड़े नहीं खरीदे। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और क्या अमीर ने तो कपड़े भी खरीदते हैं, शादी हाल भी बुक होते हैं उनके लिए, हर चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन गरीब तो भूखा ही मर रहा है ना। गरीब ने तो अपने जो दिहाड़ी वाले हैं उन्हें दिहाड़ी करनी है तो घर का चूल्हा जलना है। अब झोपड़पट्टी वाले हैं, उनके बारिशों में देख लो उनके हालात बुरे होते हैं, उनकी झोपड़पट्टियाँ देख लो, जाकर नीचे पानी भरा होता है, कभी किसी ने मकान बना के दिया उनको, कभी किसी ने नहीं सोचा। जब किसी का दीवार गिरता है तो कोई भी नहीं सोचता। अभी क्या लग रहा है आपको, आगे जिस तरह जो बजट इतना सख्त है और उसके बाद जो है हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, अगर हालात इस तरह से हुकूमत कंट्रोल ना कर पाई, अवाम का क्या बन? अवाम को तो सारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे जीते थे हमारे मुल्तान में, ये कोई रंग लाएँ तो लाएँगे, लेकिन हमारे बाकी तो किसी का अभी हम मुताज नहीं है, ना जरदारी, ना मुशर्रफ, ना इमरान खान, ना ये कोई भी आए, कोई भी नहीं किसी ने। ये पुलें बनाई हैं, ये रोड बनाए हैं, ये हॉस्पिटल बनाए हैं। आप बता रहे हैं कि कोई भी पैकेज आता है तो आम गरीब आवाम तक नहीं पहुंचता। ईद की खुशियां भी जो है इस वक्त छीन ली गई हैं आवाम से। अभी जो हालात हैं इसमें क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से, जो आप क्या वादे दावे करके आए थे कि आधे साथ महंगाई की शरह कम करेंगे, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं आवाम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी मुतालबा क्या रखेंगे इनके? ये सर वादे सर झूठे करते हैं, अपने वोट लेते हैं, अपनी सीटें बनाते हैं, जो इन्होंने वोटों पे खर्चा किया होता है इलेक्शन पे वो खर्चा इनके पास आ जाता है। वो बाकी आवाम की गलियों में पानी ठहरा जाए, या किसी का मरीज़ घर में दम तोड़ जाए, या कहीं एम्बुलेंस में मर जाए, रोड में ट्रैफिक में, कोई भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुलता है तो गरीब मरता है तो किसी को कोई भी नहीं है। बजट सस्ता करेंगे तो आवाम की दुआएं लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है बंदे के ऊपर चेहरे भी जानवरों जैसे हो जाएंगे, कब्र में भी अजाब आएगा इनके ऊपर। दुनिया में क्या है, दुनिया में तो 4 दिन की ज़िंदगी है, जो तो आनी है फिर निकल जानी है। जब सांस होगा तो दुनिया होगी, जब दुनिया में हर बंदा बुराई करेगा तो उसकी कब्र में कितनी बुराई होगी। तमाम बहुत ज़्यादा परेशान है। 1000 रुपये भी अगर दिन में अगर एक रिक्शा ड्राइवर कमाता है
उसमें बिल भरना, उसमें दीगर अखराजात पूरे करना, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और बजट के बाद तो महंगाई मुसलसल अब बढ़ती दिखाई दे रही है हमें। तो 2 से 3 महीने में जो महंगाई की शरह है वो मज़ीद जो है बढ़कर बुलंद तरीन सतह को जो है क्रॉस कर जाएगी। ये खदशा भी ज़ाहिर हो रहा है। अवाम इस हवाले से बहुत परेशान है। मज़ीद भी शहरी से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। तो हमारे साथ बात करते हैं। चाचू जी क्या हाल हैं? ठीक है ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हालात इतने मुश्किल हो गए, इतनी महंगाई हो गई कि आप पूरी ज़िंदगी में आपने कभी ऐसे हालात देखे नहीं थे? देखे जी, कभी नहीं देखे ऐसे। अब यही पेटी भैंस जो 800 की थी 1000 की बिक रही है। पीछे सौदे इतने महंगे हैं, रोजी करना औखा हो रहा है बड़ा। ठीक है। अभी सारा दिन में कितना कमा लेते हैं? मुश्किल से 500-600 कमाया जाएगा, 500-600 रुपये एक दिन का मुश्किल। मुश्किल से वो भी। उसमें आटा, दाल, चीनी, बिजली के बिल, वो मकान। लेता है, पूरे ही नहीं होता, क्या करें। क्या देख रहे हैं कि हुकूमत के इस वाले से कोई कंट्रोल नहीं है? कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत की तरफ से जी। अभी जो मरियम नवाज साहिबा जाके कहती हैं कि गरीब आदमियों को रिलीफ देने के लिए हम बड़े इकदाम उठा रहे हैं, हुकूमत ये करेगी, हुकूमत वो करेगी। कुछ नहीं कर रही है हुकूमत, की बेकार है हुकूमत। क्या कर रही है? सौदे सस्ते होंगे तो हम भी सस्ता बेचेंगे, रोजी बनेगी। अब ये देखो बच गया ना, दिहाड़ी गई। ठीक है। और अपना जिस तरह से बजट आया है, बजट के बाद फिर से महंगाई जो है हमें बढ़ती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ा सख्त बजट दे दिया, बड़े टैक्स डाल दिया। हाँ डाल दिया, बहुत बड़ी महंगाई में टैक्स भी ज़्यादा पा दिए हैं। क्या देना पूरा नहीं हो रहा है आजकल गरीब आदमी का। टैक्स गरीब आवाम से लेते हैं, अयाशी जो है। ऐसे कहते हैं गरीब आवाम पे हम नहीं डालेंगे टैक्स, और फिर डाल भी देते हैं। गरीब की जेब से जितना भी टैक्स आता है अयाशी इन अफसरान की, सरकारी अफसरान की। हाँ उनका सही है, सरकारी से भी नौकरी अच्छी है, लगी बंदी तो है ना। हमारी तो आज लगी है, कल नहीं भी लगेगी। मुतालबा करना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत से? बस यही हमने क्या सोचा, सस्ता होना चाहिए ताकि हम सस्ता बेचें, ताकि जल्दी रोजी बने। और अभी जो हालात है मुल्क की, ऐसे कभी बहुत मुश्किल, कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसे करने। जितनी भी हुकूमतें देखी हैं, सारी हुकूमतों में पाकिस्तान किसी हुकूमत में आपने देखा है कि तरक्की हो रही हो? तरक्की नवाज शरीफ के दौर में थी बस, और कोई नहीं थी। अभी भी तो नून लीग अब तो है ना, पहले की बात कर रहे हैं। अब तो वो तो पहले मुल्क का नाश कर गया इमरान दोबारा। खान। अच्छा, दोबारा अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, हाँ फिर महंगाई कम कंट्रोल हो जाएगी, फिर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, फिर हो जाएगी कम, हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर बेहतर हो जाएंगे, जो बात मानने की है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से नाजरीन आवाम से इस वक्त बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि हालात जो है बड़े इस वक्त कठिन दिखाई देते हैं, और इस हवाले से जो है लोग भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद भी शहरी भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। शुक्र। महंगाई मुसलसल दोबारा बढ़ती चली जा रही है, बजट बड़ा सख्त है, बड़े टैक्सेस डाल दिए आवाम की जेब पर, क्या देख रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, ईद भी बड़ी मुश्किल से गुजरी है, इतनी महंगाई है और इतना ये सिस्टम उन्होंने लगाया। खुशियाँ भी जो है आवाम से छीन ली। ये बड़ा मुश्किल से हुआ है, ये भी बड़ा जश्न हुआ ना, बड़ा मुश्किल है। और बिजली के भी उन्होंने अभी वो बढ़ा दी है, बिजली भी एक इस माह के अंदर 15 रुपए तकरीबन। बिल्कुल। ये और बिजली जो है ना वहाँ पे बिल्कुल है नहीं। हमारे इलाके में भी काफ़ी रात को भी नहीं होती, दिन की भी काफ़ी लोड शेडिंग होती है बिल्कुल। ये गरीब आदमी बहुत मुश्किल। क्या मुतालबा करेंगे मौजूदा महंगाई की वजह से? ये कि गरीब के बारे में सोचे, तनख्वाहें जो है ना ये थोड़ी सी बढ़ाई जाए आवाम के ना, जिस तरह महंगाई बढ़ाते हैं उसके साथ साथ थोड़ी सी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए उनके। इस तरह से बढ़ती है तो गरीब आवाम को भी जो है इस हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब आवाम भी जो है इस हवाले से सुख का सांस ताकि ले सके। हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। मज़ीद भी जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान, ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का सर। बात कर रहे हैं महंगाई की शरह जो है पहले बजट से पहले थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही थी, मगर अब जो सख्त बजट आया हुकूमत की जानिब से उसके बाद महंगाई दोबारा से जो है बढ़ने लग रही है। अभी सारा दिन में कितना कमा लेते हैं और गुजारा किस तरह का है? बस भाईजान ये तो अपने ऊपर है, ये इंसान के कि जितनी मेहनत करेगा इंसान उतना यानी कि अपना बजट लेकर जाएगा। तो दूसरी बात ये है महंगाई जो है, अब ये गैस की, अब गाड़ी हमारी जो से रक्शे हैं, हम रक्षा ड्राइवर हैं, ये जो से हमारे रक्शे हैं ये तकरीबन कोई हमारे 250 250 260 ऐसे किलो गैस है। ठीक है, उसमें हमने सारा दिन में तकरीबन कोई हमने 4 से 5 चक्कर लगाने होते हैं। ठीक है, उसमें हमने अपना सर्किट निकालना होता है, गाड़ियों का खर्चा, अपना खर्चा और क्या कहते हैं और मामलात हैं इंसान के, लेकिन वो नहीं पूरे होने पे आते। घर किराए का है, ठीक है, इतनी महंगाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब किस किस को क्या क्या कहें। जिस सवारियों को कहते हैं किराया इतना इतना है, वो कहती हैं जी नहीं हमने इतना नहीं इतना देना किराया आपको।
अब हमारे सवारियों टोकन वाली सवारियाँ उठाते हैं हम, स्पेशल नहीं उठाते, टोकन पे लेकर जाते हैं, वो भी उन पे भी और होते हैं कि जी बड़ी ज़्यादा आप तो पैसे लेते हो और बहुत ज़्यादा यानी कि आप यानी कि किराए आपके बहुत हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि हमारे अखराजात कितने हैं और हमारे मामलात कितने हैं। अभी सारा दिन में कितना 1000-1500 इतना ही यानी तकरीबन इतना ही है, 1000-1500। अपना घर का राशन पूरा करना, स्पेशली बिजली का बिल भरना कितना भाईजान ये बड़ा मुश्किल होया हुआ है। ये अभी मैंने तकरीबन पिछले महीने बिल भरा अपना, तकरीबन कोई 8000 रुपये का बिल आया हुआ था हमारा। क्या क्या चलता है? सिर्फ वो पंखा है और 2 बल्ब हैं एनर्जी सेवर। कूलर वगैरह भी नहीं? कूलर वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, महंगाई इतनी है, गरीब आदमी है, कहाँ से अपने कूलर पंखे कहाँ से ले लेते फिरें, एसी भी नहीं लगवा सकते हम तो। अब माशाल्लाह छोटा सा भांजा आया हुआ है बल्कि नान के अपने घूमने, हम तो उनको भी यानी कि सही एक जिनसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो देनी होती है वो भी नहीं हम दे सकते उनको। जो तमाम तर हालात बनते चले जा रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? क्योंकि ये जो अभी हुकूमत को भाई हमने यही कहना है कि हुकूमत हमारी सुधर जाए, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, महंगाई जो है वो कम करे। महंगाई कम, हाँ महंगाई कम करे। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, इस वक्त आवाम जो है बड़ी परेशान है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है लोगों का यही कहना है कि जो महंगाई की शरह मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, उसमें गुजारा करना आवाम का बहुत मुश्किल हो गया है। और बजट के बाद जो है महंगाई की शरह फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है और आवाम का इस वक्त जो है जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल जो है स्पेशली गर्मियों में भरना आवाम के लिए और मुश्किल है। भजन क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिल बड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इस हवाले से जो है मुसलसल बिजली के रेट्स में इजाफा हो रहा है। कितना मुश्किल हो जाता है बिजली का बिल भरना? बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा दिन में कितना कमा रहे हैं? हम 600-700 रोज़ का कमाने वाले हैं, जो कमाते हैं बिजली का बिल भर देते हैं, कुछ चीज़ बचत नहीं होती हमारे को। किराए का मकान है, बड़ी मुश्किल हुई पड़ी हमारे लिए, जितना किराया देना, बिजली का बिल पूरा करना, घर का सर्कल चलाना। रोटी बड़ी मुश्किल हो गई। हम तो बिल भर भर के मर गए हैं, इतना बिल भेज रहे हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हो पड़े, भरना तो है, हम क्या करें। अच्छा, अभी जो बजट दिया है हुकूमत ने, उसके बाद दोबारा से महंगाई जो है फिर मजीद बढ़ना शुरू हो गई है, तो अभी क्या कोई मुतालबा रखेंगे इन हुक्मरानों के सामने? हम तो नहीं रख सकते, जो बड़े बंदे हैं वो रखेंगे। उम्मीद नहीं है इन हुक्मरानों से आपको कि भाई जिस तरह से वादे दावे करके आए थे हालात स्टेबल करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, लेकिन हालात तो वैसे ही वैसे ही हैं, उम्मीद नहीं है, उम्मीद भी अब खत्म हो गई। ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा कम करते हैं फिर बढ़ा देते हैं, क्या फ़ायदा। आवाम को पागल किया हुआ है इन लोगों ने। जिस तरह से रक्षा है, ये तो एलपीजी भी अभी कुछ ही दिनों में दोबारा से अच्छा खासा रेट बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया गया है, अब भी बढ़ा हुआ है, 100-260 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है, ये 2-3 दिन में, पिछले 2-3 दिन में रेट बढ़ा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बढ़ा है। पेट्रोल कम करते हैं तो हर चीज़ दीगर मार्केट में महंगी कर देते हैं। हर चीज़ पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ कम हो जाएगी, जब पेट्रोल कम नहीं होगा तो फिर हर चीज़ महंगी रहेगी। थोड़ा सा कम कर देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, बस लोग थोड़े सा खुश हो जाते हैं, फिर अगला काम उठा देते हैं, चल भाई। इस तरह से बात कर रहे हैं अवाम इस वाले से इतनी परेशान है और लोगों का यही कहना है कि जब तक जो है हालात हमारे बेहतर नहीं होंगे तब तक जो है एक वक्त की रोटी पूरी करना भी अवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा और लोग भी जो है इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो हालात हैं इनमें बिजली के बिल सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस गर्मियों में आवाम को। बिजली के बिल जो हैं तकरीबन 15-15 हज़ार रुपये आ रहे हैं गरीब लोगों के और उनके लिए वो बिजली के बिल अफोर्ड करना भरना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि आमदनी अगर आप देखें किसी मज़दूर की अगर या रिक्शा ड्राइवर या किसी आम शहरी की भी अगर आमदनी 700 से 1000 तक है तो उस 1000 रुपये के अंदर महीने का अगर वो 25,000 तक भी कमा रहा है तो उसमें घर के अखराजात जिसमें आटा दाल चीनी बच्चों का स्कूल की फ़ीस वगैरह ये पूरी करना और दूसरे जाने 15,000 बिल देना ये जो हालात हैं ये बड़े ही एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो चुके हैं और लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और जिस तरह से आवाम परेशान है कुछ और रिक्शा ड्राइवर्स हज़रात भी मौजूद हैं। भैजन क्या हाल है? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। बजट के आया है और उसके बाद दोबारा से महंगाई का एक तूफ़ान जो है हमें देखने को मिल रहा है। हर चीज़ महंगी होगी। 2-3 दिन में आपके LPG भी जो है वो भी जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या देख रहे हैं हालात? हाँ, ये बजट से पहले तकरीबन 200 रुपये किलो चल रही थी, अब 250 हो गई है। तो तकरीबन मेरे ख्याल ये मसनूई कंट्रोल है कि सिर्फ गंदम के अलावा बाकी हर चीज़ महंगी हो गई है। एक किसान का बेड़ा गर्क किया है जिस बेचारे ने धक्के खा के मतलब मेरे वाल साहब भी करते हैं तो उन्होंने भी मतलब है कि उसी हिसाब से ली होगी ना। DAP की बोरी है या सोना यूरिया की बोरी है वो उन्होंने खर्चे किए हैं जो मतलब लोगों की मिन्नतें तरले करके उन्होंने वो अपनी फसल उठाई। जब उठा के बेचने का टाइम आया 2200 रुपये तो और आज आटा फिर भी 4000 रुपये है।
रोटी उतने की है, आप बाकी हर चीज़ जिसको भी देख लें, मतलब एक कंट्रोल नहीं है, पे कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ गरीब किसान की जेब पे डाका डाल के। हाँ, एक गंदम का वो करके ना लोगों को मतलब है कि वो एक मतलब सब्ज बाग वाला सिस्टम है, और बाकी ऐसी बात कोई नहीं है कि किसी चीज़ में वाजे कोई कमी आ गई है। एक गंदम के वो करने से मतलब किसान का गला दबाया ना ज़बरदस्ती, उसको बारदाना ही नहीं दिया, तो जो है हालात मुल्क की मजीद जो है ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बजट आया है उसमें 38% तक जो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से अब आगे 1-2 माह में मजीद आप जब चीज़ें महंगी देखेंगे, और स्पेशली इस वक्त बिजली के बिल जो है वो कितना परेशान। जी देखें, जो बंदा समझदार या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या इस बारे में जानता है ना, उसको पता है कि आगे आगे क्या हालात होने वाले हैं। ये मतलब है कि सिर्फ एक मतलब दिखावा है कि हमने ये कर दिया, मरीम नवाज़ फ़लाँ तंदूर पे चली गई, तो इससे कुछ नहीं होने वाला कि फ़लाँ तंदूर पे एक दफ़ा विज़िट किया उन्होंने, अपना मतलब वो वाह की, और वो बस वो रोटी एक दफ़ा उन्होंने ले ली ना 16 की, बाद में तो किसी गरीब को खाने के लिए तो नहीं मिली 16 की, खाने के लिए तो गरीब को 20 की मिल रही है। कोई बेहतरी की उम्मीद, कोई आगे हालात बेहतर नहीं, बड़ी मुश्किल बात है कि कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इनका अपना कुछ सिस्टम सीधा होगा तो किसी और तक पहुंचने देंगे ना। ये लग रहा है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा ही चल रहा है, और कोई खास आवाम को फायदा नहीं। नहीं, आवाम को कौन सा फ़ायदा। आज जब से आए हैं ना, ये मतलब है कि पिछला जो भी बंदा था, मैं ना पिछलों को कहता हूँ ना इनको कहता हूँ, जो भी बंदा था उस बंदे को हटा के ये आए थे जी बड़ी महंगाई हो गई है, महंगाई मुकाओ, और ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। इन्होंने तो उस दिन के बाद आके बेड़ा गर्क कर दिया आज तक, अब मतलब सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है। गरीब बंदा मतलब पहले 1800 रुपये, हमारे जैसा रक्शे वाला है ना, 1800 कमा के बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता था, मतलब अपनी रोटी क्या अभी वही 1800 रुपये है, लेकिन आमदनी वही है, लेकिन चीज़ों की ज़ाहिर सी बात है 30 रुपये किलो आटा था, 160 रुपये किलो घी था, 55-60 रुपये किलो चीनी थी, वो आज 150 रुपये किलो घी, 400 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो। तो वो हमारी मतलब है कि गरीब का नुकसान है सिर्फ, बाकी किसी तनख्वाहदार तबके का नहीं है, या मतलब जो भी सरकारी मराहत हासिल करते हैं या मुलाजमतें हैं, या मतलब जो हमारे बड़े हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, या कोई भी वजारत रखता है जो बंदा, उसकी तो मराहत डबल होती जा रही हैं, वो तो उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुतालबा क्या रखेंगे इनके साथ? बस आखिर में यही मुतालबा रखेंगे कि कुछ भी करके गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें, कुछ थोड़ा सा मतलब है कि ऐसे कुछ काम करना चाहिए जिससे वाकई महंगाई में कमी हो। ये ना हो कि मसनूई कंट्रोल, जैसे डॉलर पे या और चीज़ों पे मसनूई कंट्रोल करते हैं, वो मसनूई कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। एक गंदम को दिखा दिया, इनकी जेब से क्या गया गंदम का तो उसकी जेब से गया ना, जिस बेचारे ने 6 महीने, जिसने 6 महीने उस गंदम के साथ खपा खून हुआ, पानी लगाए, खाद डाली, उस नुकसान तो उसका हुआ, बेड़ा गर्क तो उसका हुआ। इन्होंने तो एसी वाले कमरे में बैठे बैठे आर्डर जारी कर दिए और लोगों की बिकवा दी। इनके घर से क्या गया? अपना लोया या अपनी मुर्गियाँ बिकवाएं ना इस रेट, इनको लग पता जाएगा कि कैसे मतलब 6 महीने 40 दिन मुर्गी को फीड खिला के और ये कैसे सस्ती बेच देंगे। अपने पोल्ट्री फार्मों में करें ना ये चीज़ें, अपने लोहे के कारखानों में करें। बहुत प्यारी बात की है कि किसान की जेब पर ही डाका मारा है, और जो है तमाम तर सूरत हाल में गरीब जो है उसे कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा, और गरीब के लिए जो है इस वक्त बिजली के बिल भरना बहुत मुश्किल हो चुका है। और गरीब जितने भी हैं इस वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा हमारे हाल पर रहम कर दिया जाए ताकि एक वक्त की रोटी बआसानी खा पाएँ। मज़ीद भी आम मुश्किलात टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, फलाने के बाद।